नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें, राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गया और सभी दलों के उम्मीदवार अब मैदान में उतर चुके हैं। जनसभाओं, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं और सोशल मीडिया प्रचार के बीच अब चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि प्रत्याशियों की सुरक्षा। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की लगातार यात्राओं और भीड़-भाड़ वाले योजनाओं के कारण सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है, बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रत्याशियों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। डीआईजी सुरक्षा की ओर से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेजा गया है, जिसमें हर प्रत्याशी के साथ पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की मौजूदगी सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया। खास तौर पर यदि कोई प्रत्याशी रात के समय चुनावी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हो या देर रात जनसंपर्क अभियान चला रहे हो तो उनके साथ सुरक्षितों के लिए पीसीओ का रहना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों और कार्यक्रमों पर सतर्क निगरानी रखी जाए और जहां भी भीड़-भाड़ या संभावित खतरे की संभावना हो, वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों की सुरक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया नामांकन पत्र दाखिल होते ही शुरू हो जाती है। गृह विभाग और पुलिस की खुफिया शाखा द्वारा प्रत्याशियों का बैकग्राउंड और क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। यदि किसी उम्मीदवार पर हमले या विरोध प्रदर्शन का जोखिम पाया जाता है तो उसे तुरंत सुरक्षा श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके तहत पीएसओ, बॉडीगार्ड, स्क्वाड वाहन और क्षेत्रीय पुलिस समन्वय की व्यवस्था भी की जाती है। वैसे में सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि चुनावी मौसम में उम्मीदवारों की यात्रा और जनसभाओं का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहता है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वे हर स्थान पर एक समान सतर्कता बनाए रखें। इस बार विशेष रूप से संवेदनशील और अति संवेदनशीलता इलाकों की पहचान कर ली गई है, जहां अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की जाएगी। आपको बता दें, राजनीतिक दलों की ओर से भी चुनाव आयोग और प्रशासन से प्रत्याशियों की सुरक्षा को लेकर कई बार आग्रह किया गया है। कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों की धमकी भरे कॉल, विरोधी गुटों के प्रदर्शन या सोशल मीडिया पर धमकियों की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वही आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी प्रत्याशी या उनके परिवार को कोई संदिग्ध गतिविधि महसूस हो तो तुरंत स्थानीय थाना और जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। इसके अलावा साइबर सेल और इंटेलिजेंस यूनिट को भी सक्रिय कर दिया जाएगा ताकि ऑनलाइन धमकी या अफवाह फैलाने वाले तत्वों की पहचान तुरंत हो सके। अब डीजीपी कार्यालय से यह भी कहा गया है कि सुरक्षा सिर्फ वीआईपी प्रत्याशियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों को भी पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी जिन पर खतरे की संभावना है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी सुरक्षाकर्मी चुनाव आचार संहिता का पालन करें और किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात न दिखाएं। इस बार चुनावी पश्चिम पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और तकनीकी हो गया है। सोशल मीडिया प्रचार, ड्रोन कवरेज और बड़ी बड़ी रैलियों के बीच सुरक्षा की चुनौती और भी बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा पर्व शांति और निष्पक्षता के साथ संपन्न हुआ है। अब आपको बता दें, अंतिम क्या है बिहार के इन चुनावी रण में, जहां उम्मीदवार जनता का दिल जीतने के लिए मैदान में है, वही सुरक्षा एजेंसियां उनकी जान की हिफाजत में तैनात है। लोकतंत्र की इस परीक्षा में जीत सिर्फ किसी पार्टी की नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था की साख की भी है। अब प्रशासन का लक्ष्य अब सिर्फ एक है, बिना डर, बिना हिंसा और बिना बाधा के बिहार में मतदान करें।
अगर सुरक्षा के इस घेरे में जनविश्वास कायम रहा तो बिहार एक बार फिर साबित करेगा कि लोकतंत्र यहाँ सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि मजबूत भी है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।